आज का क्वेश्चन है, भारत की सागर नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत की सागर नीति एक रणनीतिक दृष्टि है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और एक स्थिर और समावेशी हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करना है। इसका परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई सागर हिंद महासागर क्षेत्र में एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नीति समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व को जोर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य कई हैं। इसमें पहली है समुद्री सुरक्षा। सागर IOR तटीय राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सूचना विनिमय, तटीय निगरानी और क्षमता निर्माण पहल जैसे उपाय शामिल हैं। दूसरा है आर्थिक विकास। नीति का उद्देश्य भारत के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना है। इसमें समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, संपर्क बढ़ाना और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। तीसरा है क्षेत्रीय स्थिरता। सागर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों के सम्मान, समुद्री मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और समुद्री सहयोग में वृद्धि की वकालत करके एक स्थिर और समावेशी हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करना चाहता है। नेक्स्ट है इसका फॉर्मुलेशन, मतलब कार्यान्वयन। कार्यान्वयन कई तरह से है। पहला है एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली। भारत ने अपने समुद्र तट और IOR की निगरानी और सुरक्षा के लिए एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली ICSS को लागू किया है। इस प्रणाली में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए तटीय रडार स्टेशन और अन्य निगरानी तकनीकें शामिल हैं। दूसरा है मानवीय सहायता और आपदा राहत। सागर में प्राकृतिक आपदाओं के समय IOR देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के प्रावधान शामिल है। इसमें सद्भावना बनाने में मदद मिलती है और एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होती है। तीसरा है क्षमता निर्माण। भारत ने पड़ोसी देशों को उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण पहल की है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त अभ्यास और उपकरण तथा अवसंरचना सहायता का प्रावधान शामिल है। चौथा है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग। सागर IOR देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत ने समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जैसे देशों के साथ कई परियोजनाओं में भाग लिया है। महत्व, इसके कई महत्व हैं। इसमें पहला है रणनीतिक महत्व। हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इसकी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना भारत के राष्ट्रीय हितों और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है बाहरी प्रभाव का मुकाबला करना। सागर का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य प्रमुख शक्तियों, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करना है। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देकर भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक लाभ को बनाए रखना चाहता है। तीसरा है क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। यह नीति IOR देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। इससे एक अधिक परस्पर जुड़े और लचीले क्षेत्र का निर्माण करने में मदद मिलती है। अब इस नीति के कई चुनौतियां हैं और अवसर हैं। तो चुनौतियां इसकी हैं, सागर को लागू करने में भिन्न राष्ट्रीय हितों, कुछ IOR देशों में राजनीतिक अस्थिरता और संसाधन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीति की सफलता के लिए सभी हितधारकों से निरंतर सहयोग और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
अवसर। सागर भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ाने, अपने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और सतत विकास का बढ़ावा देने के अवसर प्रस्तुत करता है। यह नीति एक ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति सहित भारत की व्यापक विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है। निष्कर्ष, भारत की सागर नीति हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण है। सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके सागर का उद्देश्य एक अधिक सुरक्षित, समृद्ध और एकीकृत हिंद महासागर क्षेत्र बनाना है। यह नीति एक सहयोगी और समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे भारत और उसके समुद्री पड़ोसियों दोनों को लाभ होगा।